नीलाञ्जनसमाभासासं रविपुत्रं यमा अग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शनैः शनैश्चराय नमः। शनिदेव, जिन्हें कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है, उनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पापों का क्षय होता है। शनिवार का दिन उनके पूजन, व्रत और कथा के लिए विशेष माना गया है। जो भी भक्त इस दिन शनिदेव का ध्यान कर श्रद्धा से उनकी कथा सुनते हैं, उनके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि का वास होता है। परंतु जो लोग शनिवार की पावन कथा नहीं सुनते, उनका उपहास करते हैं या उसे तुच्छ समझते हैं, उनके जीवन में कष्ट, दरिद्रता, न्यायहीन दंड और बार बार असफलताएं आती हैं। क्योंकि शनिदेव केवल सच्चे कर्मों को ही स्वीकार करते हैं और सत्य को अनदेखा करने वाले को वह खुद अनदेखा नहीं करते। वे ना तो किसी से द्वेष करते हैं, ना ही बिना कारण किसी को दंड देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल शनिदेव प्रदान करते हैं। आज हम सुनेंगे शनिदेव व्रत की वह पावन कथा जो न केवल दुखों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि जीवन में धैर्य, सत्य और कर्म की शक्ति का बोध कराती है। यदि यह कथा श्रद्धा और नियम के साथ सुनी जाए, तो शनिदेव की कड़ी परीक्षा भी कृपा में बदल जाती है। तो आइए मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर शनिदेव व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। कर्मों का लेखा लिख रहे न्याय के सच्चे दाता, जिसने सत्य को थाम लिया उसका भाग्य विधाता। जय श्री शनिदेव। आइए हम मन, वचन और कर्म से शनिदेव का ध्यान करें और उनकी कृपा में अपने जीवन के अंधकार को दूर करें और श्रद्धा पूर्वक सुने शनिवार व्रत की यह दिव्य कथा। हम सब ध्यान करते हैं उन परम शक्तिशाली शनिश्चर भगवान का, जिनका शरीर नील वर्ण का है, जैसे गहरा आकाश, जो शांत, स्थिर और गंभीर हैं, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला है और जिनका स्वरूप तपस्या से तेजस्वी है, जो अपनी भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, गदा और वर मुद्रा धारण करते हैं, जो रथ पर सवार होकर मंद गति से चलने वाले हैं, पर जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है, जो देवताओं, दानव, राजाओं और सामान्य जन सबको उनके कर्म अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। आपके चरणों में हे शनिदेव हम सबका बारंबार प्रणाम है। कृपया हमारी आत्मा को पवित्र करें, हमें संयम, धैर्य और विवेक का प्रकाश दें। आप हम सब की बाधाओं का नाश करें। शनिदेव भगवान की जय। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसके लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए।
कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की दुकान में खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसको खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो कोई शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने भी फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए।
शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शनैः शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यही विराम देते हैं, पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय श्री शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो एक दिन उसे लेने यमदूत आए और वह उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय माता उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने फिर से पूछा, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब की बार बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो सारे कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि बूढ़ी माई, अपने जीवन काल में कभी खड़ाऊं का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गए। अब बुढ़िया फिर से यमदूत के साथ आगे बढ़ी तो वह यमदूत सहित धर्मराज जी के द्वार में उपस्थित हुई। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। क्योंकि बुढ़िया ने अपने जीवन काल में खूब धार्मिक कार्य किए थे, दान पुण्य किए थे, इसलिए यमराज जी ने उन्हें धरती पर 7 दिनों के लिए वापस भेज दिया। अब बूढ़ी माई अपने गांव आ गई तो गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह बुढ़िया अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी मारे डर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई ने बाहर से ही कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, तुम लोग डरो मत। मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से केवल 7 दिनों के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के द्वार खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहने लगी तब वह हुकारा नहीं बरते, जिससे बुढ़िया ने बाद में अपनी पड़ोसन को वह कहानी सुनाई और उसकी पड़ोसन ने हुकारा भरा। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर बुढ़िया के बहू बेटों के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। अब तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी वह कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं इन गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को, कहानी कहने वाले और सुनने वालों को भी परलोक में जगह देना। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज महाराज जी की जय। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल कृण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल।
जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपया हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भगतन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भर कुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल में करें अरहि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोण स्त्रोद्र दुख भंजन। सोरी मंद शनि दस नामा, भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवै, जाहि रंकहि रावै करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन रामई दीन्हो, कैकेयू की मति हरि लिन्हो। वनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन ही शक्ति विकल कर डारा, मची गादल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हारनु लख्या लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट सो दिखायो, तेलहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मैं किन्ह्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दिन्हो। हरिश्चंद्र हूँ नृप नारी बिकानी, आपहुँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा शिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कुदी पर्यो पाताला। शेष देवल की बिनती लाई, रवि को मुख से दियो छुड़ाई। नववाहन शनि के सुख धामा, गज गर्दभ अरु अशोल लामा। जम्बुक सिंह मेख अरु कागा, हंस मयूर सहित अनुरागा। गजवाहन पर जय प्रभु राजय, सर्व सिद्ध करी अति सुख साजय। जब गिरधव पर धूप पग धारै, जन कह मान भंग कर डारै। है चढ़ी दे धान्य धन भारी, जम्बुक ते हो युद्ध करारी। सिंगारूढ़ जब प्रभु आवे, सब प्रकार से नाश करावे। मेढ़ा के वाहन जब आवै, अतिशय जन को रोग सतावै। वाहन काग काल मुख डारै, हंस परम आनंद पसारै। मोर बैठे अतिशय सुख देवे, करी पूजन जन शुभ फल लेवे। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कभू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नस नस ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवावे, विधिवत शनि ग्रह शांति करावे। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावई, दीप दान दे बहु सुख पावही। नमत राम सुंदर ऋषि दासा, शनि सुमृत सुख करत प्रकाशा। प्रतिमा श्री शनि देव की, लोह धातु बनवाय। प्रेम सहित पूजन करे, सकल कष्ट कटि जाय। 40 नित नेम यह कहीं सुनई धरि ध्यान। निश्चय शनि ग्रह सुखद हवै, नर पावै सम्मान। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेवा, श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धरनाथ गज की ऐश्वारी। जय जय श्री शनिदेवा, किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गल शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देवा, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तिल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देवा, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। स्वामी सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। ओम जय श्री शनि देवा, जय श्री शनि देवा भगतन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देवा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।